Hello friend, welcome back to my YouTube channel. Its name is Pars Coaching Channel. This is our part 6th of chapter 11 conic section. If you still did not watch the previous video or the videos from part 1 to part 5, then go to the description box, check the link of all previous videos of this chapter and must share it with your friends. So today we are going to discuss some remaining questions that were pending in the previous video. So what is the first question? First question is find the equation of parabola. Of course equation parabola की find करेंगे. parabola टॉपिक चल रहा है with the vertex and focus. हमने फर्स्ट टाइप की थी जिसमें हमें क्या गिवन था, एक फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन. सेकंड हमने किया था जब एक पैराबोला की इक्वेशन गिवन होगी, कुछ भी पूछ सकते हैं, व्हाट इज डायरेक्ट्रिक्स, फोकाई, वर्टेक्स, एक्सिस एटसेट्रा. एंड थर्ड इज व्हेन वी हैव अ वर्टेक्स एंड फोकस गिवन. पहले मैं इसकी रफ बना रही हूँ. जैसे 2 - 3 x2 y नेगेटिव कहाँ पे होगा, कुछ हमारा इस तरह यहाँ पे होगा. ये है 2 - 3. अब 0,5 कहाँ पे होगा, 0,5 होगा मेरा यहाँ पे. ठीक है ना, मतलब ये मेरा एक्सिस हो गया, सॉरी ये मेरा वर्टेक्स हो गया, ये मेरा फोकस हो गया. हमने किया हुआ है जो हमारा वर्टेक्स होता है वो कौन सा होता है, यहाँ पे कॉनिक सेक्शन मतलब जो पैराबोला कर्व होगी, एंड जो हमारे एक्सिस होगी वो इंटरसेक्ट करेगी, मतलब एक्सिस इसमें पास करेगी. तो और जो एक्सिस होती है वो फोकस से भी पास करती है. तो इट मीन्स हमारी इस तरह से बनेगी ये कर्व. ठीक है, अब मैं इसको आपको पेंसिल से समझाती हूँ. यहाँ पे ये मेरा एक्स एक्स डैश था, वाई वाई डैश था. अब मैं कुछ नहीं बनाऊंगी, जो ये वाली लाइन है ना ये हमारी एक्सिस है, इसको मैंने रख लिया यहाँ पे. ठीक है ना, और जो मेरा वर्टेक्स था उसको मैंने रख लिया यहाँ पे, ये वाला पॉइंट A 2 - 3. और हमें पता है 2 - 3 के पास ही क्या है, 0,5. ये रहा 0,5. ये हमारा है फोकस. इसमें से मेरा पैराबोला पास करेगा. तो हमें पता है वर्टेक्स से जो हमारी होती है वाई एक्सिस परपेंडिकुलर होती है. तो ये रही मेरी वाई एक्सिस. ये वाली वाई एक्सिस नहीं है, अब मेरी पैराबोला शिफ्ट हो चुका है, पैराबोला फोर्थ क्वाड्रेंट में आ चुका है. तो ये हमारा वाई एक्सिस ये वाला था, अब ये वाला वाई एक्सिस कुछ इस तरह से यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है. तो ये रहा पैराबोला, इसमें से क्या पास होता होगा, तो कुछ इस तरह से होगा. तो ये हमने कर दिया ड्रॉ. अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अब हमारी आती है बात डायरेक्ट्रिक्स की. हम पता है जो डायरेक्ट्रिक्स है, जैसे ये मेरा पैराबोला है, ये मेरा फोकस है, तो डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है, बिल्कुल इसके क्या होती है, ऑपोजिट होती है. तो हम क्या करेंगे, इक्वल डिस्टेंस पे होगी, जितना यहाँ है उतना ही ये यहाँ से होगा. तो मैं इक्वल डिस्टेंस पे रख के इसको ड्रॉ कर रही हूँ. तो मेरी है ये जेड डैश, ये है डायरेक्ट्रिक्स. ठीक है, और ये है मेरा वर्टेक्स A2 - 3. ये ऐसे हमारा 0,5 फोकस हमें गिवन है. कोई पी पॉइंट यहाँ पे इस तरह से होगा जिसका इस फोकस से डिस्टेंस एंड इस लाइन से डिस्टेंस, ठीक है ना, क्या होगा, इक्वल होगा. पैराबोला यही कहता है. तो आप गलत असम्पशन मत करना कि ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है जो जनरल होती है. नहीं, हमारी एक्स एक्सिस वाई अब शिफ्ट हो चुकी है. अब हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं. तो मैंने पहले आपको रफ बना के दिखाया, कहीं आप ले लो ये एक्स एक्स ये वाई वाई. अब जो सारा शिफ्ट है यहाँ पे हो चुका है कुछ इस तरह से. ठीक है ना,
जब हमने पिछली वीडियो पार्ट 4 में डिस्कस किया था, हमें पता है जो एक्सिस है वो डायरेक्ट्रिक्स को के पॉइंट पे क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है। और हमें ये भी पता है जो एस के है वो इस एक्सिस को, मतलब इसको एस के को ए पॉइंट पे बाइसेक्ट करती है, मतलब ए के इज इक्वल्स टू ए एस। मतलब ए हमारा क्या हो गया, ए इज मिड पॉइंट ऑफ किसका, के एस का। एंड ऑल्सो बिकॉज हमें इक्वेशन ऑफ पैराबोला फाइंड करने के लिए अगर हम कंडीशन यूज करते हैं ना, एस पी इज इक्वल्स टू पी एम, ठीक है ना, एस भी पता है पी भी पता है, एम चाहिए, मतलब इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स चाहिए, ये रहा एम। तो हम ए मिड पॉइंट है और ए जो मेरा ए है वो 2,-3 है, ठीक है ना, 2-3। एस हमारा 0,5 है, के पता नहीं, के को हम ए भी लेट कर लेते हैं, ठीक है ना। लेट के क्या है, बी एनी पॉइंट ऑन जेड डैश जो डायरेक्ट्रिक्स है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ए हमारा 2-3 है, मिड पॉइंट मतलब के एस का मिड पॉइंट, मतलब a + 0/2 b + 5/2, इस तरह से करेंगे ना, a + 0/2 b + 5/2। जो मेरा x कोऑर्डिनेट है, बिकॉज अगर दो पेयर्स इक्वल है तो x कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा, और जो y कोऑर्डिनेट है वो y कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा। यहाँ से a की वैल्यू 4 आ जाएगी, यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी -11। तो हमारा जो k पॉइंट है वो आ चुका है 4 - 11। ये रहा। हमें पता है अगर कोई भी हम स्ट्रेट लाइन की क्वेश्चन निकालते हैं वो ऐसे होते हैं ना, y - y1 इज इक्वल्स टू m x - x1। पॉइंट तो मिल चुका है, ये x1 ये y1। एक हमारी पेंडिंग है अभी तक स्लोप कैसे निकालेंगे। हमें पता है जो as है, ठीक है ना, जो as है इस लाइन के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो हम क्या करें, पता है अगर दो लाइंस एक दूसरे परपेंडिकुलर होती हैं, दोनों की स्लोप का प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू -1 होगा। तो मैं क्या करूंगी, इस लाइन का स्लोप निकालूंगी, इसका स्लोप निकालूंगी, दोनों को प्रोडक्ट को -1 की रखूंगी। हमें पता है अगर मैं जो as है, जो मेरी x एक्सिस है, मतलब as जो हमारी होती है वो x एक्सिस होती है, वो डायरेक्ट्रिक्स के क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो हम लिख लेते हैं लेट m1 क्या है, स्लोप ऑफ डायरेक्ट्रिक्स मतलब z डैश, एंड m2 क्या है, स्लोप ऑफ as। m1 स्लोप ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, m2 क्या, स्लोप ऑफ as। पहले m2 निकाल लेते हैं। स्लोप ऑफ as हमें पता है, a क्या है 2-3, s क्या है हमारा 0,5। तो फॉर्मूला क्या था, y2 - y1 ओवर x2 - x1। तो y2 - y1 ओवर x2 - x1 मतलब m2 की वैल्यू आ गई -4। हमें पता है बिकॉज m1 इंटू m2 इज इक्वल्स टू -1, दोनों लाइंस क्या है, परपेंडिकुलर है। देयरफॉर m1 तो पता नहीं, -4 मतलब m1 क्या आ गई 1/4। देन हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। अब हमें पता है पॉइंट क्या है हमारा, जो पॉइंट है हमारा के लिख लो 4 - 11, एंड स्लोप क्या है मेरी 1/4। तो इक्वेशन में पुट कर देते हैं, y - y1 इज इक्वल्स टू स्लोप x - x1। ये बन जाएगा कुछ इस तरह से, आप खुद सोल्व कर लेना। तो बन जाएगा x - 4y - 48 इज इक्वल्स टू 0। ये आ गई इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। इसे हम यहाँ पे लिख देते हैं x - 4y - 48 इज इक्वल्स टू 0। बस अब जब हमने फर्स्ट टाइप की थी वही क्वेश्चन बन गया। हमारे पास फोकस भी है, पी पॉइंट भी है, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन भी है। देन हम लिख देंगे अगर मैंने कोई भी पी पॉइंट लिया है ऑन द पैराबोला,
देन पी एम एस पी पी एम के इक्वल होगा। तो दोनों साइड हम स्क्वायर ही कर देते हैं, बिकॉज फिर क्या होता है, रूट लगाना पड़ता है, तो रूट लगाने की जरूरत नहीं। अब हम एस पी मतलब इन दोनों का डिस्टेंस फॉर्मूला लाएंगे, तो एक एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एक वाई माइनस 5 का स्क्वायर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा इजिकल्स टू। हमने ये पॉइंट पुट करना है इस लाइन में, तो हमें पता ही है ऊपर तो लाइन एज इट इज आ जाएगी, नीचे इनके कोफिशिएंट का स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर लगाया हुआ है। अब आपने वीडियो को पॉज करके इस इक्वेशन को खुद सॉल्व करना है, फिर मेरे साथ मैच करवाना है। तो आप मैच करवाइए। अब अगर आपको नहीं समझ आता तो देख लीजिए एक बार। ये मैंने इसको पूरा ए कंसिडर कर लिया, इसको बी, ये बन जाएगा रूट 17, स्क्वायर दोनों का सेपरेट कर लिया, ये बन जाएगा 17, स्क्वायर के साथ रूट कैंसिल हो जाएगा, 17 इधर ले गई, यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दिया। जब आप ओपन करोगे तो आपका कुछ इस तरह से कैलकुलेशन दिखने को मिलेगी। इस पूरी इक्वेशन को लेफ्ट साइड ले आइए, तो आपका बन जाएगा विच इज़ अ रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। सो आपने आज क्या हमने किया भाई, सबसे पहले वर्टेक्स को एज ए मिड पॉइंट हमें पता है, उसको कंसीडर करके के की वैल्यू निकाली, के की वैल्यू आ गई, फिर स्लोप निकाली, देन इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हमने क्या है फाइंड कर ली। जब इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आ गई, हमारे पास फोकस भी था, तो हमने क्या किया, बाय द डेफिनेशन ऑफ द पैराबोला एस पी इजिकल्स टू पी एम, हमने इक्वेशन ऑफ पैराबोला फाइंड कर लिया। Next question is find the equation of parabola whose vertex is 2 1 and directrix is x is equals to y minus 1। सबसे पहले हम क्या करते हैं, रफली, तो मैंने रफली डायग्राम बना ली। हमें पता है जो पहले तो 2 1 है, 2 1 हमें पता है कहाँ पे होगा, x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, मतलब पक्का फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, तो मतलब पैराबोला इस साइड बनेगा। हमें पता है जो एक्सिस होती है वो क्या होती है, इस वर्टेक्स से पास होती है, और डायरेक्ट्रिक्स की क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो हमने रफली बना लिया, ये मेरी एक्सिस है, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन गिवन थी, इसको इस साइड लिया x माइनस वाई प्लस 1 0, कोई पॉइंट लिया, उसको डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी एम है, एस फोकस है, ये रहा। हमें ये भी होता है जो फोकस है वो एक्सिस पे तो पक्का लाइक करता है, वाई बिकॉज जो एक्सिस है वो फोकस से पास होती है और डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर होती है। तो मैंने रफली सब बना लिया। नेक्स्ट अब देखो, हमने इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकालना है। पता है इक्वेशन ऑफ पैराबोला कैसे आएगी, एस पी इज इक्वल्स टू पी एम। अब एस पी पी एम में हमें क्या पता होना चाहिए, एक तो डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन पता है, एक फोकस, पी पॉइंट तो ऑलवेज एक्स होता है। अब बारी आती है कि फोकस क्या होगा। फोकस निकालने के लिए हमें तीनों का रिलेशन पता है, के ए एस, ए मिड पॉइंट होता है, तो के एस हम क्या है उससे फाइंड कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि अगर एक पॉइंट फाइंड करना है तो हमें 2 पॉइंट क्या पता होने जरूरी है। जैसे हमने क्या था प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, हमारे पास क्या था, ए गिवन था, एस गिवन था, वर्टेक्स फोकस गिवन है, तो हमने के फाइंड कर लेते। बट यहाँ पे ओनली क्या गिवन है, ओनली वर्टेक्स। तो सबसे पहले हमें क्या है, के निकालना पड़ेगा। के कैसे निकालेंगे, बिकॉज जो के है, के इज द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ एक्सिस एंड डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है ना। जो के है वो हमारा जहाँ पे एक्सिस और डायरेक्ट्रिक्स से इंटरसेक्ट करते हैं वो वाला पॉइंट है। अगर किसी इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना होता है तो हम उन दोनों एक्सिस की और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन को बाय एलिमिनेशन रूल से सोल्व कर लेते हैं। बट यहाँ पे तो हमें एक्सिस की इक्वेशन नहीं पता, तो सबसे पहले हमने एक्सिस की इक्वेशन फाइंड करनी होगी। हमें पता है बिकॉज जो एक्सिस है वो परपेंडिकुलर किसके है, डायरेक्ट्रिक्स के। देयरफॉर slope of axis into slope of directrix is equals to -1। अगर दो lines perpendicular हों, that is if two lines are perpendicular, then slope of their product is equals to -1। तो हम क्या करेंगे, वही सेम कंसेप्ट, एक को m1 लेट कर लेंगे, एक को m2 लेट करेंगे। खुद वीडियो को पॉज करके दोनों को स्लोप कंपेयर करके स्लोप ऑफ हम किसकी निकालेंगे, एक्सिस की। अब देखो मैंने कर दिया, स्लोप ऑफ एक्सिस m1 लिया, स्लोप ऑफ डायरेक्ट्रिक्स m2 लिया, तो m1 इंटू m2 -1। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स पता है,
तो हमें की हुई है अगर y इज इक्वल्स टू हम एम एक्स प्लस सी फॉर्म बना ले स्ट्रेट लाइन में, तो जो x का कोफिशिएंट होता है वो स्लोप होता है। तो मैंने y इस साइड रखा, -1 को उस साइड ले गए, इसको सही करके लिख लिया। तो यहाँ पे x साथ 1 है, तो मतलब ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन थी, यहाँ से स्लोप ऑफ डायरेक्ट्रिक्स m2 निकल गया, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिया, वहाँ से हमारा m1 आ चुका है। अब हम बनाते हैं इक्वेशन ऑफ एक्सिस। अब इक्वेशन ऑफ एक्सिस, इक्वेशन बनाने के लिए हमें एक पॉइंट चाहिए, एक चाहिए स्लोप। अब हमें पता है पॉइंट एक्सिस, देख लो किस में से पास हो रही है, एक्सिस हमारी इस पॉइंट से पास हो रही है, तो मतलब वर्टेक्स पास हो रहा है, तो मतलब इसमें जो पॉइंट हम यूज करेंगे वो आएगा A21। तो पुट कर देते हैं y-1 -1 x -2। ये कुछ इस तरह से आपको मिल जाएगा, x को इस साइड ले आइए, तो ये बन जाएगा विच इज इक्वेशन ऑफ एक्सिस। अब हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या है, हमें इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स भी गिवन है, बाय एलिमिनेशन रूल लाइए, कैंसिल हो जाएंगे, तो 2y की वैल्यू -4 इज इक्वल्स टू 0, y की वैल्यू 2 आ जाएगी। इसको पुट कर देते हैं हम इस सेकंड इक्वेशन में, तो क्या आ जाएगा x प्लस 2 -3 इज इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी। देयरफॉर जो हमारा पॉइंट K है वो आ गया 1 2। यहाँ पे फिर मिस्टेक मत कर देना, कहीं आप बोलो मैम यहाँ तो एक्स एक्सिस पॉजिटिव होता है, यहाँ पे एक्स एक्सिस नेगेटिव होता है, आप यहाँ पॉजिटिव ले रहे हो। मैंने पहले बोला मैं रफली बना रही हूँ, वैसे भी वर्टेक्स 2 1 है, तो वर्टेक्स किस क्वाड्रेंट में होता है, 2 भी पॉजिटिव 1 भी पॉजिटिव, मतलब यहाँ। तो हमारा पैराबोला कुछ इस तरह से बनेगा और इसकी जो एक्सिस है वो यहाँ से पास होगी, ठीक है ना। तो मतलब ये वाला पॉइंट K यहाँ पे होगा, ठीक है, ये K है, ये मेरा A है, ये मेरा S, यहाँ पे कुछ ऐसा होगा, ठीक है ना। तो अब हम निकाल देंगे A इज द मिड पॉइंट ऑफ KS बिकॉज A इज द मिड पॉइंट ऑफ AS, सॉरी KS। अब आप वीडियो को करो पॉज, खुद सोल्व करो इसे। अब हमारा A क्या था, A इज द मिड पॉइंट ऑफ KS, K भी पता है, A भी पता है, S। तो हम क्या रखेंगे, 2 इज इक्वल्स टू 1 प्लस x1 ओवर 2, 2 इज इक्वल्स टू 1 इज इक्वल्स टू 2 प्लस y1 ओवर 2, ये हमने रख लिया। x कोऑर्डिनेट इक्वल किए, y कोऑर्डिनेट इक्वल किए, x1 y1 आ गया। x1 y1 एक्चुअल में है क्या था, S फोकस, तो S हमारा 3 0 आ गया। लेट P x y बी एनी पॉइंट ऑन पैराबोला, कंडीशन पता है उस पॉइंट का फोकस के साथ और डायरेक्ट्रिक्स के साथ जो है डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा, देन मतलब कांस्टेंट रेशियो जो होगी इक्वल होगी। तो फिर वही फॉर्मूला है, सेम कंसेप्ट है। ये हमारे पास डायरेक्ट्रिक इक्वेशन थी, P पॉइंट मतलब x माइनस वाई एज इट इज़, नीचे x का कोफिशिएंट y का कोफिशिएंट का स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर किया। ये कंसेप्ट तो आपको अच्छे से याद चुका है, तो इसको आप खुद सॉल्व कर लेना, वीडियो को पॉज करके फिर मैच करवा देना। तो ये क्वेश्चन हमारा यहीं पे हुआ ख़त्म। मतलब एक तो हमने क्या टॉपिक किया कि जब आपको वर्टेक्स फोकस गिवन हो, सेकंड क्या था जब हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स एंड वर्टेक्स गिवन हो। तो हमने टोटल 4 टाइप के क्वेश्चन कर लिए हैं अभी तक। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर वीडियो, द फोकल डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑन द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12x इज 4। फोकल डिस्टेंस गिवन है, लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था फोकल डिस्टेंस क्या होता है, किसी भी पॉइंट का, जैसे ये हमारा कुछ इस तरह से पैराबोला, ये फोकस है, तो कोई भी पॉइंट लूँ उन बिटवीन डिस्टेंस, तो इस डिस्टेंस को फोकल डिस्टेंस हमें क्या गिवन है, 4 गिवन है। पैराबोला है ये वाला, तो सबसे हम लिखेंगे, तो हमने फाइंड करना है एब्सीसा ऑफ दिस पॉइंट। एब्सीसा क्या होता है मैं बताती हूँ अभी, पहले हम लिखते हैं द गिवन इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या है, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12x, इट इज़ अ राइट हैंडेड पैराबोला। सो सबसे पहले आपका काम क्या है, कभी भी आपको ऐसा पैराबोला गिवन हो उसको राइट हैंडेड जो भी आपका पैराबोला कंपेयर करो, तो कंपेयर करने पे 4 8 12 की इक्वल आ जाएगा, a की वैल्यू आ गई 3, मतलब फोकाई मेरा 3 0 है बिकॉज a 0 होता है, तो कोई पॉइंट सपोज करो ये है p x y, तो जो x कोऑर्डिनेट होता है पेयर में उसे हम बोलते हैं एब्सीसा और ऑर्डिनेट,
ठीक है। तो चाहे आप कोऑर्डिनेट लिखा है, एब्सिसा मतलब अपने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अब हमें पता है फोकल डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट पी, कोई भी पी हमने ले लिया, वो क्या होता है एक्स प्लस ए। ठीक है, तो एक्स प्लस ए हमें पता है। अब फोकल डिस्टेंस कितने हमारे पास है, ये देखो फोकल डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट ऑन पैराबोला इज 4, तो 4 रख देंगे। एक्स तो हमने फाइंड करनी है, ए की वैल्यू 3 है, तो 4 - 3 इज इक्वल टू एक्स, एक्स की वैल्यू आ गई 1। देयरफॉर द एब्सिसा ऑफ गिवन पॉइंट इज 1, ये आंसर आ गया। सो सिंपल। सो फ्रेंड्स, जो हमारा पैराबोला का टॉपिक था वो आज यहीं पे कंप्लीट होता है। पैराबोला की टोटल 3 वीडियोस बन चुकी हैं अभी तक। अगर आपने अभी तक नहीं देखा, उनका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हो और अच्छे से इनके कंसेप्ट को समझ सकते हो। एंड अब तक हमने पैराबोला का क्या किया, सबसे पहले उसके माइनर की पॉइंट, वर्टेक्स क्या होता है, एक्सिस क्या होती है, सेंटर क्या होता है, वो फोकस क्या होता है, देन उसके सभी स्टैंडर्ड फॉर्म को डिस्कस किया। फिर उनकी टाइप के जो भी क्वेश्चन थे वो हमने सबने डिस्कस कर लिया है। आज भी हमने क्या 3 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं जो मैंने पूरे अच्छे डीपली से समझाने का ट्राई किया। सो अब बारी आती है प्रैक्टिस क्वेश्चन की, जो पैराबोला टॉपिक से जितना भी हमने अभी तक किया है उससे रिलेटेड क्या है आप क्वेश्चन उस पर देखेंगे। सो प्रैक्टिस क्वेश्चन, पहले आपने क्या करना है, जो मैंने पिछली वीडियो जितनी भी पैराबोला की कराई है, ये पार्ट 6 है, पार्ट 4, 5, 6, उनके जो टॉपिक किए हैं उनके क्वेश्चन में देखना है कौन सा टाइप गिवन है, तो किसके अकॉर्डिंग कौन सा मेथड आपने अप्लाई करना है। वैसे भी आपको डायग्राम जब आप बना लोगे तो समझ आ जाएगा कौन सा मेथड कैसे अप्लाई करना है। तो मेन बात है डायग्राम की। अगर आपको रफली भी डायग्राम बनानी आ गई तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। और प्लस आपके अगर कंसेप्ट क्लियर है, व्हाट इज़ वर्टेक्स, व्हाट इज़ अ एक्सिस, डायरेक्ट्रिक्स एटसेट्रा। सो सभी के आंसर दिए हुए हैं। जो सेकंड क्वेश्चन है इसके आंसर मैंने लास्ट में ऐसे दिए हुए हैं, वर्टेक्स, फोकस, एक्सिस, डायरेक्ट्रिक्स, डेटा रेक्टम, इसमें सभी कुछ पूछा गया ना। तो ये फर्स्ट पार्ट का है, ये सेकंड पार्ट का, ये आपका थर्ड पार्ट का। तो मैंने सबका आंसर आपको प्रोवाइड कर दिया। अगर कोई भी क्वेश्चन ना सॉल्व होया तो प्लीज़ आप क्या कर सकते हो, नीचे कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन नंबर वो उसमें टाइप करके छोड़ सकते हो। उसका हम आपको ज़रूर उस क्वेश्चन के आंसर के सोल्यूशन का आपको सेपरेट वीडियो बना के देंगे। ठीक है फ्रेंड्स। सो आज आपका पैराबोला टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम न्यू टॉपिक एलिप्स स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतने फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।